26वीं तरमीम को पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही ख़त्म कर सकता है। जब तक ऐसा नहीं हो जाता मामलात इस तरमीम के तहत ही चलेंगे। बेंची से इख्तियारात केस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का 20 सफ़ाहत पर मुश्तमिल नोट जारी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने लिखा, कावानीन के आईनी होने या ना होने का जायजा सिर्फ आईनी बेंच ले सकता है। किसी रेगुलर बेंच के पास आईनी तशरीह का इख्तियार नहीं। आईनी बेंच ने दुरुस्त तौर पर 2 रुकनी बेंच के हुक्मनामे वापस लिए। 26वीं तरमीम इस वक्त आइन का हिस्सा है। तरमीम में सब कुछ खुली किताब की तरह वाज़ेह है। हम इस तरमीम पर आंखें और कान बंद नहीं कर सकते। केस फुल कोर्ट में भेजने की दरख्वास्त का मेरिट्स पर फैसला होगा। बुनियादी हुक्मनामों के बाद की सारी कार्रवाई बेवक्त है। आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर और जस्टिस अकील अब्बासी के हुक्मनामे वापस लिए थे। एंटी करप्शन के इदारों को मजबूत बनाने और गवर्नेंस में इस्लाहात। IMF का तकनीकी वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। 14 फरवरी तक क़याम करेगा। वफ्द नैब, अदलिया समेत मुख्तलिफ इदारों और वजारतों के हुकाम से मुलाकातें करेगा। एंटी करप्शन और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इक़दामात $7 अरब के बेल आउट पैकेज का हिस्सा। वफ्द की जुडिशल कमीशन और सुप्रीम कोर्ट हुकाम से भी मुलाकात का इम्कान। अदलिया की आज़ादी और जजेस की तैनाती के तरीक़ाकार पर बातचीत का इम्कान। माशी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए IMF का मिशन जल्द पाकिस्तान आएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से ईरान के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमा दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वसता की सूरत हाल पर ख़ुसूसी तवज्जो मरकूज़ की। फ़रीक़ैन ने गज़ा में फ़लस्तीनियों की हालत ज़ार पर तबादला ख्याल किया। गज़ा के लोगों को बेघर करने की तजवीज़ को परेशान कुन और गैर मुनसिफ़ाना करार दिया। रहनुमाओं ने जोर दिया कि फ़लस्तीनी सरज़मीन फ़लस्तीनी अवाम की है। सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक 2 रियासती हल ही वाहिद काबिल अमल और मुनसिफ़ाना ऑप्शन है। तिजारती टैरिफ बड़ा चैलेंज बनकर सामने आया है। दुनिया बड़ी माशी तब्दीलियों से गुजर रही है। समुद्री तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इज्तिमाई कोशिशें हमारा फ़र्ज़ है। बहरी तिजारत का मईशत में बुनियादी किरदार है। ताकतवर बहरिया समुद्री तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का पाक बहरिया के अमन मश्क 2025 की तक़रीब से खिताब। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, अमन डायलॉग के जरिए मैरी टाइम सिक्योरिटी को लाहक ख़तरात से आगाही देना है। अमन डायलॉग का मकसद ब्लू इकॉनमी का फ़रोग़ है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से लिस्बन में बरतानिया के पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी हमेश फॉकनर की मुलाकात। पाकिस्तान में तवानाई, मादनियात और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में सरमायाकारी के मौक़ों पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़ज़ाना का पाकिस्तान और बरतानिया के माबैन बाहमी एतमाद और शराकत दारी पर मबनी ताल्लुकात का इयादा। कराची में डंपर ने एक और जान ले ली। तेज रफ्तार डंपर ने बहन भाई को कुचल डाला। शाह लतीफ़ टाउन में डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार हसनैन जाम भाग, बहन जख्मी। मार्शल आर्ट के खिलाड़ी हजाब ने मुकाबले में पहली पोजीशन ली थी। खुशी में हसनैन अपनी बहन को खाना खिलाने लेकर जा रहा था कि हादसे का शिकार हो गया। हसनैन वालिदैन का इकलौता बेटा और 2 बहनों का भाई था। वालिद सऊदी अरब में मुलाजिम और लांठी के रिहायशी हैं। सिंध हुकूमत ने कराची में डंपर्स के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। डंपर्स को रात 11 से सुबह 6 बजे तक शहर में दाखिले की इजाज़त होगी। शहर में चलने वाले तमाम बड़ी गाड़ियों और ड्राइवर्स की फिजिकल वेरिफिकेशन का भी फैसला। सवाबी जलसा जाली हुकूमत के खिलाफ अवामी रेफरेंडम साबित हुआ। अवाम के समंदर ने जाली हुकूमत की मैंडेट चोरी पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी। अवाम ने वाज़े कर दिया कि ये मुल्क बानी PTI का है। 8 फरवरी को अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया। अवाम हकीकी आज़ादी के लिए बानी PTI के साथ शाना बशाना खड़े हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। पंजाब धी रानी प्रोग्राम के तहत 1500 इज्तिमाई शादियों का मरहला मुकम्मल। दूसरा मरहला मजीद 1500 शादियों पर मुश्तमिल होगा। दरख्वास्तों की वसूली का आगाज़। नए शादीशुदा जोड़ों को 1 लाख रुपये सलामी दी जाएगी। दुल्हा दुल्हन को फर्नीचर और कपड़ों समेत दीगर ज़रूरी साजो सामान के तोहफ़े भी दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का कहना है कि नादार तबक़ात का एहसास हुकूमत की जिम्मेदारी है। बेटियों के सर पर दस्ते शफ़क़त रखना पंजाब की रीत है।
120 गाड़ियों पर मुश्तमिल इमदादी अशिया का काफिला आज पारा चिनार रवाना होगा। इमदादी सामान में शेख खुरोनोश समेत दीगर जरूरी सामान शामिल। जिला इंतजामिया के मुताबिक काफिला सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से क्लियरेंस के बाद रवाना किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे। सिंध रेंजर्स और पुलिस की घोटकी मोरेशर गोठ में मुश्तरका कार्रवाई। चांदीशर और मोरेशर गैंग का सहूलतकारी में मुलविस मुलजिम फ़हीम गिरफ्तार। मुलजिम से असलहा, मोबाइल फ़ोन और स्वीक गैस, नॉर्दर्न गैस कंपनी का ट्रैक्टर बरामद। फायरिंग के तबादले में 3 मुलजिमान जख्मी। दौरान ऑपरेशन चांदीशर और मोरेशर गैंग के ज़रिए इस्तेमाल मुतअद्दिद ठिकानों को मस्मार कर दिया गया। और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से वज़ीर खेल पंजाब फैसल खोकर की मुलाकात। क्रिकेट टूर्नामेंट के इनेकाद और चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजाम के हवाले से तबादला ख्याल। फैसल खोकर ने रिकॉर्ड मुद्दत में कज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीर नौ की तकमील पर चेयरमैन पीसीबी को मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी ने कहा, अल्लाह ताला ने कज़ाफ़ी स्टेडियम के लिए टीम की दिन रात की मेहनत का समर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। अमरीकी अदालत के जज ने एलन मस्क की टीम को हुकूमती निज़ाम तक रसाई से रोक दिया। खरबों डॉलर्स की अदायगी करने वाले हुकूमती निज़ाम से मुताल्लिक हसास मालूमात अफशा होने का खदशा है। महकमा खजाना में लाखों शहरियों के डेटा तक रसाई देना कानूनी तौर पर मुमकिन नहीं है। एलन मस्क और डॉज कंपनी अपने पास मौजूद रिकॉर्ड को फौरी तल्फ करें। अदालत का मुख्तसर फैसला। 19 रियासतों के डेमोक्रेटिक अटॉर्नी जनरल्स ने एलन मस्क की टीम के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। एलन मस्क का अदालती फैसले पर इजहार बरहमी, अदालती फैसले को पागलपन करार दे दिया। एलन मस्क का सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक को ना खरीदने का इंदिया। अमेरिका का इसराइल को $7 अरब के असलहे की फरोख्त का ऐलान। महकमा खारजा ने कांग्रेस के जायजे के बाद इसराइल को असलहा फरोख्त का ऐलान किया। इसराइल को फरोख्त किए जाने वाले असलहे में हज़ारों हेलीफायर, मिसाइल और बम शामिल। असलहा फरोख्त का ऐलान इसराइली वज़ीर आज़म की सदर ट्रंप और दीगर हुकाम से मुलाकात के बाद किया गया। साबिक अमरीकी इंतजामिया ने इसराइल को $20 अरब के असलहे की फरोख्त की मंजूरी दी थी। अमरीकी मीडिया। इसराइली वज़ीर आज़म का जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए टीम को दोहा जाने का हुक्म। मज़ीद कैदियों के रिहाई के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का गज़ा में मुस्तकिल सीज़ फायर का मुतालबा। मुकम्मल जंगबंदी और बगैर किसी ताख़ीर के तमाम यरगमालियों की रिहाई होनी चाहिए। हम मज़ीद कत्लेआम और इंसानी तबाही की जानिब नहीं जा सकते। इसराइल के साथ एक खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही अमन और सलामती का ज़ामिन है। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस। सोशल मीडिया पर नामुनासिब पोस्ट करने पर बरतानवी वज़ीर सेहत ओहदे से फारिग। नामुनासिब तबसरे पर बरतानवी वज़ीर सेहत एंड्रयू गियोन की लेबर पार्टी की रुकनियत भी मुअत्तल कर दी गई। एंड्रयू गियोन ने अपने रवैये पर माफ़ी मांगी थी।